बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 2 को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास शॉर्टकट की, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये इंटरफेस खुलेगा। मैंने पिछली क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं जो है एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये ओपन हो चुका है। इसका पूरा इंटरफेस मैंने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आप क्लास 1 को जो है वो चेक कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि फाइल मेन्यूज़ क्या हैं, रिबन्स क्या हैं, फार्मूला बार क्या है, एड्रेस बार क्या है, या कॉलम्स और रोज़ के बारे में पिछली क्लास में बड़ी तफसील से बताया है। आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। आज हमसे कुछ मज़ीद ऑप्शंस पढ़ेंगे। देखें, जो सबसे पहले ऑप्शंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ़ाइल के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आज हम जो पढ़ेंगे फ़ाइल के अंदर वो पढ़ेंगे न्यू को, ओपन को, सेव को और सेव एज़ को। देखिए ये 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले इनको इसलिए मैं पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए। जब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आपने नया काम शुरू कैसे करना है, पहले काम को ओपन कैसे करना है, और अगर आपके पास जो फाइल है इसको सेव कैसे करना है। सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज हम क्लास के अंदर पहले इन 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि जो न्यू है ये क्या है। अगर आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जैसे फर्ज करिए आप इस फाइल के ऊपर काम कर रहे थे, ये आपके पास पहले से कोई फ़ाइल ओपन है और अब आप चाहते हैं यार इसके अलावा मैं एक नई फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपना काम करूँ। तो आपने क्या करना है, फ़ाइल के अंदर जाना है और यहाँ से आपने न्यू को चूज़ करना है। जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वही इंटरफेस खुलता है। आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं और इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक का, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक खुल जाती है। जो पहले से खुली हुई थी वो भी अवेलेबल है अपनी जगह पे, लेकिन ये एक ब्लैंक खुल गई है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने बताया था कि डेस्कटॉप के ऊपर ये कर्सर है, ये आइकॉन आ रहा है। तो यहाँ ये आपको बता रहा है कभी इस वक्त आप जैसे इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाते हैं अपना, तो ये आपको बताता है कभी एक्सेल की जो है वो 2 फाइल्स खुली हुई हैं, एक ये प्रीवियस वाली और एक ये न्यू वाली। तो आप प्रीवियस वाली के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाली सामने आ जाएगी, और अगर आप न्यू वाली के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक नई जो है वर्कबुक बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ, कंट्रोल W से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये वर्कबुक खुली है और आप चाहते हैं इसको बंद करना। एक तरीका ये होता है कि आप उसको यहाँ से क्लोज़ करें इस प्लस के बटन से। ये देखिए यहाँ से जो प्लस का बटन, ये जो क्रॉस का बटन होता है। और दूसरा तरीका जो अगर आप इसको शॉर्टकट से यूज़ करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और W प्रेस करते हैं तो ये वर्कशीट क्लोज़ होने के लिए क्लोज़ हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी हमने इसके अंदर एडिटिंग की है तो ये हमसे पूछा है कि आपने इसको सेव करना है या सेव नहीं करना, तो मैं कहता हूँ डोंट सेव। तो मेरे पास वर्कबुक जो है ये क्लोज़ हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ़ाइल में जा सकते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल के ऊपर जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास एक नई वर्कबुक इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। और मैं इसको कंट्रोल W से क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं दोबारा फ़ाइल के ऊपर जाता हूँ और फ़ाइल के ऊपर जाने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो ओपन का होता है। जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने जाना है ब्राउज़ के अंदर। तो आप ब्राउज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके अंदर आपसे पूछता है कि भाई आपने एक्सेल की कौन सी फ़ाइल को ओपन करना है। तो देखें आप यहाँ से भी इसकी लोकेशन यहाँ पर क्लिक करते हैं इस कर्सर के ऊपर तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि भाई आपकी जो फ़ाइल है वो किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से देखें मेरे पास ये D ड्राइव है, मैं D ड्राइव में चले जाता हूँ। यहाँ देख लेता हूँ कोई फ़ाइल पड़ी है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर नहीं है तो मैं आगे E ड्राइव में चले जाता हूँ। इसी तरह अगर आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर कोई फ़ाइल पड़ी है तो आप डेस्कटॉप भी चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल E ड्राइव में जाता हूँ क्योंकि मेरी फ़ाइल यहाँ पड़ी है। यहाँ से मैं एक्सेल डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ और इसके अलावा दोबारा से एक्सेल, और ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है ये वाली ब्रेलर मैनेजमेंट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जो एक्सेल की फ़ाइल है ये मैंने बनाई हुई है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास कोई पहले से फ़ाइल मौजूद हो, उसको आप खोलना हो तो आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है और यहाँ से आपने ओपन को चूज़ करना है। तो इस तरह से आप न्यू को और ओपन को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ कंट्रोल W से। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वो सेव का होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक वर्कबुक चाहिए। तो आप फाइल पर क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक करें और एक वर्कबुक ले लें।
देखें, एक चीज़ आप समझ लें कि जब भी आपने कोई भी काम करना है, एक्सेल के अंदर करें, वर्ड के अंदर करें, पावर पॉइंट के अंदर करें, तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो सेव करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात लोग सेव नहीं करते, बस फाइल खोली और उसके अंदर काम शुरू कर दिया, और अगर लाइट चली गई या किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया तो वो सब का सब डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फ़ाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, मैंने ये फ़ाइल को पहले सेव नहीं किया हुआ, तो अब मैं जब इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब मुझसे कहता है ब्राउज़। ब्राउज़ का मतलब है कि ये पूछता है कि आपने इस जो आपकी फ़ाइल सेव करेंगे कहाँ पे रखनी है। तो फर्स्ट टाइम आप सेव करेंगे तब भी आपके पास यही ऑप्शन होंगे, और सेव एज़ करेंगे तब भी यही ऑप्शन है, सेव एज़ करेंगे तब भी यही ऑप्शन है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव एज़ के ऑप्शंस ही आपको दिखाता है, क्योंकि हमने पहले इस फाइल को सेव नहीं किया। तो सेव एज़ ही करेंगे तो आपने क्या करना है, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है कि भाई आपने इसको किस लोकेशन के ऊपर सेव करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ, और डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद इसको मैं फाइल रखता हूँ practice1 के नाम से। practice1 फाइल रखा, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा देखें, बहुत से लोग बहुत ही न्यू यूज़र होते हैं जो कि पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें। तो डेस्कटॉप में आपको बता दूँ, ये जो आपका जो मेन स्क्रीन आ रही होती है कंप्यूटर ओपन करने के बाद, ये डेस्कटॉप होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डेस्कटॉप क्या है। तो ये हिस्सा जो पूरा आ रहा है आपके सामने, ये डेस्कटॉप होता है। अब देखिए, मैंने ये फ़ाइल सेव की है practice1 के नाम से, तो ये मेरे पास फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ पे देखें एक्सेल के शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फ़ाइल मेरे पास थी। अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। तो पहले आपने क्या करना है, कोई भी जब आप फाइल ब्लैंक ओपन किए तो पहले उसको आप सेव कर लें, फाइल में जाके सेव एज़ के ऊपर करके उसको सेव कर लें, ताकि आपकी ये फ़ाइल जो है वो महफूज हो जाए। अब मेरे पास ये ब्लैंक फ़ाइल थी, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसके अंदर काम स्टार्ट करूँगा। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर काम को स्टार्ट करना है। जो भी चीज़ें आपने करनी है वो करें। कैसे करेंगे इंशाल्लाह आगे हम इसके मज़ीद चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने फ़ाइल के अंदर काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस फ़ाइल को मैं सेव करूँ उसी फ़ाइल के अंदर जो मैंने ये सेव की है practice1 के नाम से। मेरा जो भी काम मैं इसके अंदर करता जाऊँ वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैंने ये काम इसके अंदर किया, अब मैं फ़ाइल में जाऊँगा और अब मैं जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएंगे मेरे सामने से। इसका मतलब ये है कि जो मैंने इसके अंदर एडिटिंग की है, जो चेंजेस किए हैं, जो टेक्स्ट ऐड किया है, वो सब का सब इसके अंदर सेव हो गया। आप टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करते जाएँ और फाइल में जाके इसको सेव करते जाएंगे, तो जो आपकी फ़ाइल है ये वाली, इसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी। फ़िलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और अब आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करते हैं, लेकिन जब ये फ़ाइल ओपन होगी तो आपको पता चलेगा जो आपने चीज़ें ऐड की थी वो सब की सब इसके अंदर शामिल हैं। तो अगर आप इसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं और बार बार आपको फ़ाइल में जाके इसको सेव करना पड़ता है, देखें फ़ाइल में जाएंगे और सेव करेंगे ताकि आपकी फ़ाइल अपडेट होती रहे, तो इससे बेहतर है कि आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। सेव की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी साइड के नीचे। तो आपने क्या करना है, आप काम करते जाएँ, जैसे फर्स्ट कर आप ये काम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप Ctrl+S करते जाएँ ताकि जो आपकी फ़ाइल है ये सेव होती रहे। तो इस तरह से आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। अगर आप पहले फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपने सारा काम कर लिया और एकदम से कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट चली गई तो आपका सब का सब काम ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें, जब भी आप एक नई फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा पहले क्या करना है, उस फ़ाइल को आपने जाके सेव लाज़मी करना है ताकि आप जो है उसको महफूज रख सकें। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।